नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का डेली बेसिस पे हम सेट करवा रहे हैं रोशन सर का। किताब देखिए मार्केट में है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से खरीद सकते हैं। और ये वॉल्यूम 1 है, जो कि हम बता ही दिए हैं आप सभी लोग को। अब देखिए इसमें अगर हम दोस्तों देखें हैं तो बहुत सारा देखिए सेट हमने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। और जो आज का हमारा दोस्तों वीडियो होने वाला है, आप सभी को बता दें कि जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कंटेंट में अगर हम देखें हैं तो सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 8, पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और अपना स्कोर जो है कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेट नंबर 8 है और इसके पहले देखिए मैंने जो है 7 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। और शाम में हो सके तो हम खान सर का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे बिहार एसआई का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और हो सके तो थोड़ा बहुत जो है डिस्कशन भी करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा जो है फैक्ट मिल पाए। देखिए पहला प्रश्न की बात करते हैं तो कौन से जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? बताइए इनमें से हमारे कौन से जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी जो है सही उत्तर होगा। यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला कि यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न 12 बजे है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? देखिए स्थानीय समय की बात करते हैं तो आपका 14:30, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी आप बोल सकते हैं आपका 2:30 बजे। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के 3 देशों के साथ जो है मिलती है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे लंबी है। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा जो है लगती है। आगे बढ़ते हैं कि तुंगभद्रा डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। देखिए तुंगभद्रा की बात कर लेते हैं तो आपका कृष्णा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा कृष्णा। देखिए कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी 1401 किलोमीटर नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास से होता है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो भद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मालप्रभा है, मूसी, भीमा, ये सब जो है इसकी सहायक नदियों में से आती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिक झील का उदाहरण है? देखिए विवर्तनिक झील का दोस्तों उदाहरण है तो ये आपका बुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी उत्तर हो जाएगा बुलर झील। देखिए बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। देखिए बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लीसा प्राप्त होता है किससे? देखिए लीसा की बात करते हैं तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। छठे का हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीड़ के वृक्ष से। देखिए लीसा से विरोंजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इसका कार्यक्रम का संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। देखिए श्वेत क्रांति को समर्थन बनाने हेतु 1970, याद रखिएगा 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ये किया गया था, ठीक है। आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर वही प्रश्न पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं तो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जलधारणा है ना जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? देखिए जल धारण की क्षमता जो है सबसे कम होती है तो बलुई मिट्टी बलुई दोमट हो जाएगा। 8वें का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए बलुई दोमट मृदा जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है तथा इसमें बालू का अंश जो है अधिक होता है। यहाँ मृदा मूंगफली की खेती के लिए जो है उपयुक्त होती है। हरित क्रांति दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य विज्ञान का जो है नया बैच लॉन्च किया गया है, दृष्टि क्विक बुक। आप सभी का डिमांड था कि सर दृष्टि जो किताब है साइंस का
उससे करवाएं, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किताब देख पा रहे होंगे, आपका नया एडिशन किताब है, 7वां संस्करण का हमने इसको बाई किया हुआ है। ये आपका दृष्टि सामान्य ज्ञान क्विक बुक से एक किताब हम करवाने वाले हैं। कैसे क्या है बैच की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रोजाना हम जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, और जो ये किताब है इसमें देखिए हम बायोलॉजी से जो आपका बैच जो है, जैसे बायोलॉजी से होमवर्क जो है शुरू करेंगे। ठीक है, उसी होमवर्क से जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, जो आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। ये जो आपका टेस्ट है क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, 100 MCQ आपको PDF मिलेगा। दूसरा जो PDF है आंसर हाईलाइट, जैसे आपका लूसेंट का हम करवा रहे हैं, जैसे हम स्पीडी करंट अफेयर करवा रहे हैं, सेम वैसे ही हम इसको खत्म करेंगे। 50 दिन में किताब जो है समाप्त हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 9 PM रात में रहेगा। और अगर आप फी की बात करते हैं तो इसका जो फी है मात्र 99 रुपये हमने इसको रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे भाई PDF भी देना होता है, इसमें खर्च आता है। ठीक है, बोर्ड भी बनवाना होता है। तो अगर आप ये 50 दिन आप 99 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए कितना हम आपके लिए करें। ठीक है, और कंटेंट एकदम एग्जाम की तरह होगा, ये नहीं कि हम किसी से कॉपी करें और आपको पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है खुद से बनाया जा रहा है। आप चाहे तो लूसेंट भी देख सकते हैं। जो बैच का शुरुआत है 24 अक्टूबर से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा अपने टाइम से। 9 PM में आपका टेस्ट होगा। देखिए जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो QR दिया गया। ठीक है, इसी QR का आप उपयोग कीजिएगा। QR पर पेमेंट जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है QR पर पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे व्हाट्सएप पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई एक ही बार पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, और ये जान लीजिए कि अगर आप एक बार साइंस हमारे साथ खत्म कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं और साइंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपका हो गया साइंस। अब आते हैं लूसेंट पे। ये देखिए आपका है लूसेंट। देखिए लूसेंट भी आप सभी को पता है कि एक बेसिक किताब है, और देखिए हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं जो आपको सभी एग्जाम में सहायता कर पाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच आपका 25 सितंबर से शुरू हुआ है, और हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है इसमें से, और जियोग्राफी भी हमने आधा खत्म कर दिया है। मतलब किताब को हम खत्म करने के कगार पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ये सभी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आप सभी को पता है लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और जो इसका फी है मैंने 149 रुपये रखा है, और 3 महीने में जो है इसको हम समाप्त कर देंगे। अगर टेस्ट की विशेषता देखिए, आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। आप ये ना सोचिए कि जो मेरा छूट गया है नहीं मिलेगा। हिस्ट्री का PDF मिल जाएगा, जो जियोग्राफी है उसका भी हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM रात में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, वैसे ही होमवर्क रहेगा, और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ का देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर किताब दिया हुआ है। ठीक, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। आप सभी लोग चाहें तो QR पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया, इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाए तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरे भाई तैयारी कीजिए, जम के कीजिए, और सेलेक्टेड किताब से कीजिए। ये नहीं कि 10 किताब से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन आपका हो नहीं रहा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया लूसेंट का। देखिए करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं, मतलब बैच हम ऐसा लेके आ रहे हैं कि आप इस बैच से अपना जो है नैया पार कर सकते हैं। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर ये जो आपका होमवर्क सीरीज है ये आपका 12 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है, और जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM में है। बहुत तगड़े तरीके से लोग रिस्पांस इसमें अच्छा दे रहे हैं और अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका अक्टूबर एडिशन का किताब होने वाला है। 1 महीने में किताब हम समाप्त कर देंगे। देखिए जो जिस हिसाब से हमको फ़ी रखना है हम उसी हिसाब से फ़ी रख रहे हैं। ये नहीं कि 400 500 200 ले रहे हैं। इसका देखिए फ़ी हमने कितना रखा हुआ है, मात्र 49 रुपये रखा हुआ है, और 30 दिन में हम इसको जो है समाप्त कर देंगे। रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ टेस्ट कराएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कम से कम यानी 49 वाला ही आप बैच लेकर के एक बार देखिए, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आपकी अगर विश्वास होगा तब आप लूसेंट ले लीजिएगा और आप साइंस ले लीजिएगा। अगर आपके विश्वास के ऊपर ना सारा चीज़ होता है कि आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार बैच जुड़ के तो देखिए। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ फुल PDF मिलेगा। प्रॉपर हम 2 PDF आपको दे रहे हैं ताकि आपको क्या रिवीजन करने में आसानी होगा। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR का उपयोग कीजिएगा। बगल में आप देखेंगे तो किताब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा पेमेंट QR पे ही आपको करना है, और व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई ये सब बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा, बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए, बिहार SSC CGL के लिए। तो आप देर किस लिए कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं कि आपको कोई आके जोड़ेगा, आपको कोई पैसा देगा, आपको कोई नौकरी लगवाएगा? मेरे भाई आपको ही सब करना है। ठीक है, चलिए आगे सेट को हम कंटिन्यू करते हैं।
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सभी को पता है हरित क्रांति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम पूछ रहा है तो हो जाएगा विलियम गॉड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, विलियम गॉड। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न ये पूछता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था, या फिर जो शुरुआत का श्रेय है किसको जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी प्रश्न जो है पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित है? ज्वालामुखी और एक तरफ हमारा जो है देश दिया गया है। ठीक है, देखिए मोनालोवा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पर बताइएगा? देखिए मोनालोवा आप सभी को पता है, ये आपको हवाई द्वीप श्रृंखला का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो अमेरिका में स्थित है। तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। और मेरापी की बात करते हैं तो मेरापी जो है इंडोनेशिया, ये आपका देखिए सही है। माउंट पोपा की बात करते हैं, माउंट पोपा यह आपका थाईलैंड नहीं बल्कि आपका म्यांमार में है। कोलिमा की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका में नहीं, ये जो आपका कोलिमा है दोस्तों बताइए कहाँ पर है? आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में देखने को मिलता है, मैक्सिको में। अगला कि डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर 11 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। कोयला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है? दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय है तो आपका पंपास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंपास। आगे बढ़ते हैं कि भारत में देखिए भारत में फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? तो पीपल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी हो जाएगा, पीपल। अगला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करके बताइए। गलत विकल्प की बात करते हैं तो झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही उत्तर होगा। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह जो है शामिल नहीं है? इनमें से हमारा कौन सा समूह है दोस्तों जो है आपका शामिल नहीं है? तो 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, जिससे प्रोटोजोआ देखेंगे तो इसमें आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका लीवर जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी उत्तर हो जाएगा, लीवर। आगे बढ़ते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? बताइए दोस्तों, क्रियाओं को जो है प्रेरित करता है। तो ये हो जाएगा सेरेब्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेरेब्रम। ठीक है, तो अगर हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो शरीर के तापमान, भूख प्यास इसको जो है नियंत्रण करता है। और सेरिबेलम की बात करते हैं तो शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने में एक तरीके से नियंत्रण करता है। और थैलेमिस का बात करते हैं तो संवेदी जानकारी को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो लहसुन देखेंगे तो कुकुरबिटेसी कुल का दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। यह लिलिएसी कुल का पौधा होता है, लिलिएसी कुल का। बाकी तरबूज, लौकी, खीरे ये सब यहाँ पर कुकुरबिटेसी कुल का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखिए अवस्था है और एक तरफ हमारा जो है मतलब अवस्था और अवस्था दिया गया है। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। 19 नंबर देखिए गैस से ठोस की बात करते हैं तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, उत्क्रमण हो जाएगा। गैस से द्रव्य की बात कर लेते हैं तो संघनन होगा। द्रव्य से गैस की बात करते हैं तो आपका वाष्पीकरण, और ठोस से गैस की बात करते हैं तो ऊर्ध्वपातन होगा। ऑप्शन देखिए पहले आपका 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 3 2 1। अब यहाँ पर देखिए यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या की बात कर लेते हैं तो ये आपका 18 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, 18 होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है तो 21 का हो जाएगा। धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर
धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं जिसकी आवृत्ति क्षारीय होती है, सही है। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से अभिक्रिया कर उनसे हाइड्रोजन विस्थापित करती है, भी देखिए सही है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, भी देखिए सही है। अगला है कि जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो हाइड्रोजन और अमोनिया होगा। क्या होगा दोस्तों, हाइड्रोजन और अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। जल के जीवाणुनाशक है ना, जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है। देखिए दोस्तों, जल का स्वाद नहीं बदलता है तो ओजोनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओजोनीकरण द्वारा, सी सही होगा। देखिए टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। तो इसका आंसर देखेंगे 24 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विटामिन ई का दोस्तों नाम है, क्या है, टोकोफेरॉल, याद रखिएगा। विटामिन ए की बात करते हैं तो ये है रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन डी की बात करते हैं तो कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन के की बात करते हैं तो फाइलोक्विनोन हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली यानी स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होगा, आवृत्ति जो है नहीं बदलती है, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा। देखिए पृथ्वी के लिए अगर हम पलायन वेग की बात करते हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर आप इस स्पीड से फेंकते हैं पृथ्वी के बाहर, देखिए अगर आप इस स्पीड से बाहर फेंकते हैं पृथ्वी के बाहर तो चला जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो कम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 27 का भी हो जाएगा, कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है, सत्य कथन बताना है। देखिए यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जो है छत से जा लगेगा, सही है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है, तो ऑप्शन नंबर सी 28 का जो है 1-2 राइट होगा। जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो कम होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 29 का भी हो जाएगा, कम होती है। निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉम्सन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है, यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो है आपका साइंस का क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन है। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, है ना। शुगर टेस्टेड स्वीट, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, समय समाप्त हो रहा है, तो टाइम इज रनिंग आउट, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी हो जाएगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी आर यू कमिंग टुडे, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का, तो नय धन अन, है ना, नय धन अन, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, और ये आपका आयादी संधि में आता है। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, ध्वनियाँ दोस्तों कौन सी है, ध्वनियाँ। तो देखिए कोमल तालव्य की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, 35 का ऑप्शन नंबर सी, च छ ज झ। देखिए आप जब च बोलेंगे तो जो आपका जीभ है वो तालु में टच करेगा। एक बार आप च बोल के देखिए और छ बोल के देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो अर्जुन का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुतपुत्र जो है दोस्तों आपका नहीं है, सी हमारा सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? शहर और उद्योग दिया गया है। देखिए, गुरुग्राम की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सही है, अलीगढ़ की बात करते हैं पीतल का ताला, मेरठ की बात करते हैं खेल का सामान, और कपूरथला की बात करते हैं तो पेट्रोकेमिकल्स गलत उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा तबीयत भी बिगड़ा है तो पता नहीं क्यों अभी तक ठीक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? जैसे वाई की अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है होशंगाबाद। क्या होगा? होशंगाबाद। टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है प्रगतिशील कर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो हम 100 दिन 100 सेट दे रहे हैं, ये आपका देखिए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बता देते हैं। 41 का आंसर जो है आपका सी होगा, 0.6 हो जाएगा। 0.5 दिया था ना, हाँ 0.5 था। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग जो है किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यय विधि। जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यय विधि। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1989 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1989। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब जो है शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1958 में दोस्तों। क्या होगा? 1958 में। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, जेट इंजन का आविष्कार की बात करते हैं तो फ्रैंक व्हिटले के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 45 का सी हो जाएगा, फ्रैंक व्हिटले। रुडोल्फ की बात करते हैं तो डीजल इंजन हो जाएगा, और डैमलर की बात करते हैं तो गैस इंजन हो जाएगा। निक होलोनियाक की बात कर लेते हैं तो एलईडी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम जो है अपर वोल्टा था? अपर वोल्टा। तो ये हो जाएगा बुर्किना फासो। क्या होगा? बुर्किना फासो। ऑप्शन नंबर बी। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, खरगोश का वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं तो ओरिक्टो है ना, ओरिक्टो लैगस क्यूनिकुलस। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता था तो मुंगेर देखेंगे तो नहीं आता था, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 16 महाजनपद याद रखिएगा। और सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली की बात करते हैं तो कौन सा महाजनपद था? आप कमेंट कीजिएगा। वैसे मगध याद रखिएगा, मगध। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, या फिर न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 50 का देखेंगे तो 30 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा सदस्य संसद का उच्च सदन है जो अस्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं हो सकती है। किसका मिलान गलत है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 31 जो है राज्यसभा सीट सही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं 16 नहीं, महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीट था, हाँ 19 हमारा है। और तमिलनाडु में आपका 18 सही है। बिहार में 16 सही है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो सभी को पता है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है जोड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या होगा? तो डी हमारा जो है 53 का हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखेंगे हम। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है क्योंकि सर्दी जुकाम की वजह से मेरा गला ही मतलब जो मेरा आवाज़ है चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम प्रेशर दे रहे हैं बोलने में, तो खांसी आने लग जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा शुरू में डिस्कस किए थे, बट अब यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा खांसी आ रहा है। चलिए मैनेज करते हैं, दवा खा रहे हैं, ठीक हो जाएगा तो और बेहतर हम करेंगे इसको। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 169 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा अनुच्छेद 169। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? द्वितीय वाचन, देखिए द्वितीय वाचन की बात करते हैं तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। क्या होगा? 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? बी हमारा सही होगा। अगर ये तीसरा की बात करते हैं, तीसरा जो है हमारा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक जो है तीसरा चला था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये आपका दूसरा है। ठीक है, तो और 4 से 9 नवंबर 1948 तक जो है पहला चला था। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। पहला दूसरा तीसरा मैंने बता ही दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध, तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 57 का सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23 और 24। अगर 14 से 18 की बात करते हैं समानता का अधिकार है। 19 से 22 की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 की बात करते हैं तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल आपका 20 यानी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 आप सभी को पता है स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि 6 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 आप सभी को पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 14वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और ये आपका 1954 याद रखिएगा, 1954। 21 मार्च 2025 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एंड फूड। फॉरेस्ट एंड फूड ऑप्शन नंबर 60 का ए सही होगा। दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा जो है लिखा गया है? तो दोस्तों ये लिखा गया है कैलाश सत्यार्थी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से निम्न में से किन्हें सम्मानित जो है किया गया है? तो निम्न में से देखेंगे तो देखिए समीर गोविंद जगदंग लिखा गया, जगद अग्नि जगदनी, मायाराम उनियाल, ताराचंद्र शर्मा। तो इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो 72वीं मिस वर्ल्ड की बात करते हैं तो ओपल सुचाता चुवांगसरी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी हमारा सही उत्तर होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता जो है देश बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी बन गया है। ऑप्शन नंबर जो है 64 का ए सही उत्तर हो जाएगा, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्टॉकहोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टॉकहोम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में यूनेस्को ने किसे जो है शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल जो है घोषित किया है, किसे? तो पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो छोजिंग एंगामे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत किया है? शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की गई है तो उत्तर प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो अभियान की बात करते हैं तो ऑपरेशन चक्र 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑपरेशन चक्र 5। अगला है कि इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? इसका जो लॉन्चिंग है 28 जनवरी 2025 को हुआ है, गलत उत्तर हो जाएगा। ये जो है 28 नहीं बल्कि 29 जनवरी 2025 होगा। इसे जो है GSLV F-50 रॉकेट का प्रयोग हुआ है, सही है। NVS-2 सैटेलाइट को भेजा गया, सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सेफ्रेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है? नासा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नासा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं कि हेल्थ पहल का उद्देश्य क्या है? तो लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर जो है 73 का हो जाएगा। और इस पहल की शुरुआत जो है 19 अप्रैल 2025 को हुआ है। विश्व पवन दिवस जो है मनाया जाता है कब? देखिए, विश्व पवन दिवस की बात करते हैं 15 जून को मनाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा 15 जून को। निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का जो है आयोजन किया जाएगा? तो हो जाएगा भारत तथा बांग्लादेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत तथा बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो है नहीं दिया गया है? 2024 की बात करते हैं तो सलीमा टेटे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सलीमा टेटे। हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तन नाम क्या रखा गया है? देखिए, पुराने संसद भवन का परिवर्तन नाम पूछ रहा है तो संविधान सदन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सदन। ठीक है। और इसका जो नामकरण का तिथि है 19 सितंबर 2023, याद रखिएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है श्रीलंका, है ना। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, श्रीलंका जो है, आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी यानी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया है। और इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल, है ना, स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया है, जो दो समूहों में शामिल था। तो 1 और 3 हमारा जो है सही होगा। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का जो है विमोचन किया है? तो ये किया है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, सत्य कथन की बात करते हैं तो देखिए 1907 के स्वतंत्रता अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर जो है गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। दोनों हमारा जो है कथन गलत है, ना तो एक सही है ना ही दो। निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित था? उत्तर हो जाएगा बाबा गुरुदत्त सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, बाबा गुरुदत्त सिंह। और ये घटना जो है 1914, याद रखिएगा 1914।
चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा सूर्यसेन, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्यसेन। 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो पट्टाभी सीतारामैया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाते हैं हम। 85 के जैसे हम विशाखा दत्त की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा नाटक। वारामिहिर की बात कर लेते हैं तो खगोल विज्ञान। चरक की बात करते हैं तो चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त की बात करते हैं गणित हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था और तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बंगाल में द्वैत शासन जो है अवधि क्या था? बंगाल में द्वैत शासन का अवधि, तो अवधि की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 1765 से 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था मार्च 1918 माफ़ कीजिएगा दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा खांसी आ गया है, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, तबीयत बिगड़ा हुआ है। देखिए इसका आंसर जो है 88 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मार्च 1816 जो है इसका सही होगा। मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ है? ये हो जाएगा गांधी जी। क्या होगा आंसर? गांधी जी। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया है अड्यार यानी मद्रास जो है इसका सही हो जाएगा, अड्यार यानी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हिटलर ने आत्मकथा कब लिखा था? अप्रैल 1945। गैस्टिन की संधि कब हुई थी? ये हुआ था 1865 में। 3 अंकों वाली कितनी संख्या से मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से बनाइए। और देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि जो हम देखिए लूसेंट जो करवा रहे हैं मेरे भाई, आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए। आप ये मत समझिए कि हम जो लूसेंट करवा रहे हैं आपसे 149 रुपये लेकर के आपको हम ठग रहे हैं या फिर और आपका 149 रुपये नुकसान हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर देखिए कि आपको ये सिलेबस है बिहार दरोगा या फिर बिहार पुलिस, क्या उसमें सटीक बैठता है? देखिए बहुत लोग करते क्या है कि आपको देखिए रियलिटी बताते हैं कि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं कि इस किताब से उठाइए सोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वहाँ से उठाए और आपको टेस्ट दे दिए कॉपी करके, आप उतने में ही खुश हो जाते हैं। जो हम करवा रहे हैं अभी वो कोई नहीं करवा रहा है। आप एक बार क्वेश्चन मैच करिए, किसी से भी मैच करवा लीजिएगा जो भी आपको लग रहा है कि लूसेंट बैच चला रहा है, ठीक है। जो हम 5 पेज देंगे उसी में से आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, ना वो 4 पेज से रहेगा। एक होता है ना कि ना 5 पेज से अधिक रहेगा ना 5 पेज से कम रहेगा। 5 पेज से ही आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे और सटीक क्वेश्चन करवाएंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको डाल दिए और इससे आपको एग्जाम से कोई संबंध है ही नहीं। मेरे भाई क्वेश्चन का एग्जाम का लेवल देखिए, ठीक है। स्पीडी की बात करते हैं, स्पीडी कितना ले रहे हैं? स्पीडी में देखिए हम 49 रुपये ही आपसे ले रहे हैं, मात्र बस 3 महीना एग्जाम तक आप हमसे जुड़े रहिए। फिर देखिए कि आपका करंट अफेयर में क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको गारंटी देंगे 100%। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो टेस्ट बना है रहे हैं और उनसे एक बार आप फीडबैक ले सकते हैं कि उनका स्कोर कैसे बढ़ रहा है दिन पर दिन, क्योंकि हम कोई टारगेट दे रहे हैं। जैसे क्या है कि लूसेंट में हम 5 पेज दे रहे हैं और करंट अफेयर में जो है हम 4 पेज दे रहे हैं, ठीक है। 4 पेज, बस 4 पेज ही पढ़ना, उससे अधिक आपको पढ़ना ही नहीं है। तो 30 दिन में आपको सोचिए कितना एक अच्छा स्कोर होगा। साथ में 24 तारीख से आपका जो है हम साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, दृष्टि का क्विक बुक, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप हमारे साथ दृष्टि क्विक बुक खत्म कर लेते हैं इस 50 दिन में, तो आपको दोबारा दृष्टि किताब पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से हम करवा रहे हैं एकदम तगड़े तरीके से करवाएंगे, क्वेश्चन एग्जाम लेवल देंगे, पीडीएफ देंगे। देखिए पीडीएफ कोई नहीं देता है, टेस्ट बहुत लोग करवा के निकल जा रहे हैं बोर्ड से। उससे क्या होगा, अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा, हाईलाइट आंसर रहेगा, तो आप जब चाहे तब उसको रिवीजन कर सकते हैं। कहीं भी हो आपके पास एक होगा ना कि ग्रंथ रहेगा पूरा किताब का। जैसे अगर हम लूसेंट खत्म करते हैं, बाय द वे मान के चलिए हम लूसेंट खत्म कर दिए 100 दिन में, तो हमारे पास 100 सेट तो है पीडीएफ फॉर्म में। कितना क्वेश्चन हो गया मेरे भाई,
आप देखोगे तो हमारे पास जो है 10,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि 10 सेट में हमारा 1,000 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन हमारा जो है तैयार हो गया। यहाँ पर हमने 1,000 लिखा है, 10,000 लिख लीजिए। ठीक है, तो 10,000 हमारा जो है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे तैयार हो जा रहा है। 10,000 कम नहीं होता है, आप एक बार हाईलाइट पढ़िए तो आपको उसमें हिस्ट्री ख़त्म कर दिया है मैंने। ठीक है, और हिस्ट्री ख़त्म कर दिया है, एक सेकेंड, हिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया है, और जियोग्राफी का जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड भी मैंने ख़त्म कर दिया। इंडियन जियोग्राफी में हम चले गए हैं, तो लगातार चल रही है, नहीं कि बीच में रोक दिए, कोई फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं, बस संडे को बंद कर रहे हैं। छठ पूजा में हम इसको जो है बंद करेंगे। ठीक है, छठ पूजा में हम इसको बंद करेंगे एक दिन के लिए, जो शाम वाला होता है, जो अर्घ होता है, उसी टाइम इसको बंद करेंगे। बाकी जो आपका सुबह वाले में तो टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह वाले में तो हमारा जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में है, तो शाम वाले में ही इसको हम बंद करेंगे। ठीक है, तो लगिए चाँप की लगिए, मतलब ऐसा लगिए कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखें तो आप तुरंत उसको पकड़ लें कि हाँ हमने यहाँ से पढ़ा है, ये क्वेश्चन ये आंसर होना चाहिए। तगड़े तरीके से लगिए, तभी देखिए आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो किताब तो आप पढ़ ही रहे हैं बहुत दिन से, आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, बाकी कोई दिन नहीं, थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे हम। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।